हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, इसको हम नेशनल भी बोलते हैं और इसको ही हम नाल्को भी हम बोलते हैं। तो देखिए, उसका अगर मार्केट के बारे में अगर देखेंगे, देखिए उस कंपनी का मार्केट कैप है 278 बिलियन और उसका एवरेज वॉल्यूम है 11.80 मिलियन, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। तो अभी एनालाइज के तरफ जाते हैं। तो देखिए, एनालाइज करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने पिछले टारगेट दिया था, मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैंने टारगेट दिया था 141 जब पहुंच जाएगा तब आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली 141 की पहुंच के वो ऊपर उठा है। तो मैंने बोला था 141 आप जब पहुंच जाएगा तब आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, अभी वो पहुंच गया 151। तो आप क्या करिएगा, मैंने आपको टारगेट दिया हूँ 162। देखिए, कोई घबराना नहीं, 162 जब पहुंच गया, मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि 162 भी वो पहुंच सकता है, लेकिन आपको टारगेट मतलब स्टॉप लॉस वही रखना है 141। जब 162 पहुंच जाएगा तब आप फिर से आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, आज उछाल क्यों आया है, 6% ऑलरेडी वो उछाल आ चुका है। क्यों आया है, ऑलरेडी मैंने बोला था, मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक बार बोला था, जनरली मैंने बोला था जब पूरा स्टॉक, सारे स्टॉक वो लाल हो चुके थे, मतलब सारे स्टॉक नेगेटिव हो गया था। मैंने तभी बोला था कि अभी ही टाइम है कि आप किसी भी स्टॉक में लगाने के लिए, अगर आप लगाते तो 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, मतलब कोई भी 10% तक भी हो गया है। तो मतलब कुछ भी लगाएंगे तो मैंने बोला था वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जो लगाएंगे उनको मुनाफा हो गया है। तो अभी इस नेशनल स्टॉक के बारे में आते हैं। तो देखिए, अभी वो 151 तरफ पहुंचा है। तो आप क्या करेंगे, अभी फर्स्ट टारगेट उसका होना चाहिए 162। जब तक 162 नहीं पहुंचेगा तब तक आप नहीं बेचना। जब 162 बेचेगा, मतलब 162 जब पहुंच जाएगा तभी आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद के थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब 162 पे आप एग्जिट करेंगे तो अभी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, या फिर मैं वीडियो करूँगा। देखिए, 162 आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर वो ऊपर उठेगा, अगर 164 जब पहुंच जाएगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर 162 पे एग्जिट हो सकता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो अभी वो इस एग्जैक्ट नेशनल के शेयर के ऊपर ही मैं वीडियो करूँगा, या फिर गलती से मेरा माइंड में अगर निकल जाएगा तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, 162 जब पहुँच जाएगा तब आप एग्जिट कर लीजिएगा। अगर वो ऊपर उठा, मतलब 164 पहुंच जाएगा तो आप खरीद सकते हैं। फिर से याद करिएगा, 164 जब पहुंच जाएगा तब आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपका तभी वो आपका टारगेट होगा 170, उसके बाद होगा 184, देन 194, देन 203 और 257 तक भी हो जा सकता है। मतलब आप अगर लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है वो ऊपर जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे, मतलब 2 महीने से वो क्यों वो ऐसे नीचे आया है, और 1 महीने से वो क्यों वो नीचे आया है। एक ही रीज़न है, मेनली एक रीज़न है कि यूएसए जो है वो रेसिप्रोकल तारीफ लगाया था। जो तारीफ लगाया था फर्स्ट वो लगाया था वो मतलब एल्युमिनियम के ऊपर और मेटल के ऊपर ही फर्स्ट तारीफ लगाया था। बाद में वो सारे तारीफ लगाया था, इसलिए पूरा स्टॉक क्रैश हो गया था। लेकिन जो पहला तारीफ लगाया था, याद करिएगा, और आप न्यूज में देख सकते हैं कि पहला तारीफ जो लगाया था वो मेटल पर लगाया था और नेशनल मतलब एल्युमिनियम के ऊपर ही वो लगाया था। तो इसलिए जो एल्युमिनियम और जो मेटल है वो पहला ही वो शिकार हुआ था तारीफ, उसके बाद ही सारे हुए थे। तो अब क्या हो गया है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप सारे के ऊपर लगा दिए तो अब नॉर्मल हो गया है। मतलब वो नेशनल के ऊपर जो है वो फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही वही सेम है, सभी के ऊपर सेम हो गया है। तो इसीलिए अभी वो जो मेटल स्टॉक कुछ अलग था, मतलब उसको बोल रहे थे, हाँ उसको तारीफ लगाते था, वो मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी तो सारे के ऊपर ही सेम कंडीशन हो गया ना, तो इसीलिए वो थोड़ा मार्जिनल हो गया है। और एक बात है, जो भी तारीफ लगाया था ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप बोल दिए हैं कि 90 डेज के बाद ही वो बोलेंगे कि मतलब जो भी तारीफ लगाया था अभी वो नहीं लगाए, वो उठा दिए हैं। तो 90 डेज के बाद ही वो सोचेंगे हाँ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो कितना % लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। तो वो चाइना को छोड़ के, मतलब चाइना में
45% ऑलरेडी टैरिफ लगाए हैं और ऑलरेडी वो भी लगा हुए मतलब वो उठाए नहीं है। लेकिन चाइना के छोड़ के सारे कंट्री में जो भी लगाए थे वो सबको उठा दिया है। 90 डेज के बाद ही वो बोलेंगे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इसलिए सारे मार्केट में फिर से वो उछाला गया है। और 90 डेज में क्यों मतलब जो लगाए थे वो क्यों उठा दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था हाँ लगा देंगे तो सारे मतलब स्टॉक डाउन हो जाएंगे लेकिन यूएस मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया, सारे मार्केट तो नेगेटिव आ गया है, यूएस मार्केट उससे भी ज़्यादा नेगेटिव आ गया है। तो इसीलिए वो मजबूर होके वो सारे जो टैरिफ लगाए थे सब वो उठा दिए हैं। तो अभी इस मतलब इस मेटल स्टॉक बहुत ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 162। जब 162 पहुंच जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं। आप फिर से आप खरीद सकते हैं 164, याद रखिएगा 164 आपको फिर से जब पहुंच जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन तब आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 162। तब आपका टारगेट होगा 170, 184, 194, 203 और 257 तक पहुंच जाएगा। जब 257 पहुंच जाएगा तो पूरा वो फिर से पूरा एक्यूमुलेट होगा, वो फिर से पूरा नीचे आएगा, मतलब वो फिर से आके वो 180 के आसपास आएगा। तो 257 तो नीचे मतलब वो ऊपर जाएगा। हाँ 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन वो 257 तो जरूर जाएगा अगर वो मतलब 3 महीने के अंदर मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 162। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।